हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 के लिए, जो आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है 7, 8, 9, 10, 11 अगस्त को। बिल्कुल जिनका भी पेपर 7, 8, 9, 10, 11 अगस्त को होने वाला है, तो बिल्कुल ही आप लोग इस क्लास को अंत तक देखना, क्योंकि जिस तरीके से आपके जो है पेपर आने वाले हैं, बिल्कुल मैंने उस तरीके के एक पेपर आपके लिए, बिल्कुल आप कह सकते हैं मॉडल पेपर जो है तैयार है। ठीक है, तो मॉडल पेपर बिल्कुल ही देख कर जाना, आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। 100% है कि यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा और आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि किस तरीके से प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, कितने किस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, कितने टाइमिंग होंगे, किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। ये सारे के सारे लॉजिक यहाँ पे बताने वाले हैं और प्रश्नों को किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे कि तुरंत ही एग्जाम हॉल में सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो चलिएगा, क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रश्न हैं और कम समय में हमको हल करना है। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी मेरे दोस्त क्लास को देख रहे हैं तो बिल्कुल ही आप लोग लाइक करिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्लास जब तक आपके पेपर नहीं होंगे तब तक होते रहेगा। ठीक है, आगे आने वाले शिफ्टों में जिनका भी पेपर है, जैसे आप लोगों के 8 जो है शाम में पीएम में होता है एक क्लास, और एक जो है आपके 4 जो है पीएम में होता है क्लास, और एक जो है आपके 12 पीएम पे होता है दोपहर में, और एक जो है 8 पीएम पे होता है। तो ये जो है आप 8 एम पे सुबह में होता है, फिर 12 बजे, फिर 4 बजे शाम को, फिर 8 बजे शाम को। तो ये 4 जो है फ्री क्लासेज रहेंगे आपके लिए। बिल्कुल ही इन क्लासेज को अगर आप देख लेते हो तो 100% है कि आप एग्जाम हॉल को क्रैक कर लोगे। ठीक है, ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा जो आप सॉल्व नहीं करोगे। ठीक है, तो चलिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और पहला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। जो आप लोगों का श्रृंखला श्रेणी है, यहाँ पे वाट के स्थान पे बताना है आप लोगों की कि कौन सी संख्या आने वाली है। बेहतरीन तरीके से सभी के उत्तर यहाँ पे आने चाहिए। आप लोगों के हर एक व्यक्ति के उत्तर यहाँ पे फटाफट से आने चाहिए। ठीक है, हर एक प्रश्न के लिए 10 सेकंड की समय आप लोगों के लिए उपलब्ध रहेगा। आप इससे ज़्यादा समय लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इसको वीडियो को रोक सकते हो। ठीक है, और ऐसा करने से आपको एक जो है पेपर का टेस्ट भी हो जाएगा और पता भी चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। अगर नहीं है तैयारी बेहतर तरीके से, तो अभी आपके पास जितना भी समय है, आप बिल्कुल ही हर एक क्लास को देख लो। 100% आप जो है प्रश्नों के करके आओगे। तो जैसे मुझे देखने को मिला, यहाँ से 400 से यहाँ पे 484 लिख दिया, मतलब 84 यहाँ पे प्लस किया गया है। इसके आगे चलेंगे 576, तो यहाँ से कितना प्लस किया गया है मैंने देखा, यहाँ पे आपके 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 99 हो गया। यहाँ पे आइडिया लगाओगे, यहाँ पे तो पूरे के पूरे 100 जो है प्लस कर दिया है। तो कोई आइडिया लग रहा है? यहाँ पे कोई भी आइडिया जो है हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने जो है दूसरे आइडिया देखा, यहाँ पे मैंने देखा कि 400 जो लिखा गया, ये क्या है कि 200 का जो है वर्ग है। ठीक है, यहाँ पे जो है 284, ये किसका वर्ग होता है? 22 का। इसके आगे चलेंगे, 576 किसका होता है? तो 24 का वर्ग है। और यहाँ पे 676 किसका होता है? 26 का वर्ग होता है। ठीक है, बात क्लियर आपको समझ में आ गया होगा कि भाई साहब 20 से ये 22 2 प्लस कर दिया, 22 से 24 2 प्लस, फिर 2 प्लस, और फिर 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 28, और 28 का वर्ग कर देंगे तो ये होता है 784। और 784 यदि आपने बताया है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। बताने की कोशिश करिएगा सभी लोग कि यदि इंग्लैंड को जो है ये लिखा जाता है और फ्रेंच को जो है ये लिखा जाता है, तो ग्रीन ग्रीस को जो है किस प्रकार से लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। प्रश्न तो आपके सामने है, अब जो है आपके उत्तर फटाफट से आने चाहिए। ठीक है, समय बहुत कम है, आपको तैयारी बेहतर करना है, तो बिल्कुल ही फटाफट से क्वेश्चन नंबर दूसरे का उत्तर आपके आने चाहिए। ए हो रहा है कि बी हो रहा है कि सी हो रहा है कि डी हो रहा है, इस तरीके से आप कमेंट बॉक्स में छाप दो। कमेंट बॉक्स में छापो कि दूसरे नंबर क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग कौन सा उत्तर हो रहा है। जैसे आपको आइडिया यहाँ पे क्या लगेगा, ई का कोड होता है भाई साहब, कितना होता है ई का कोड? आपको मालूम होगा कि ई का कोड जो है भाई साहब 5 होता है। ई का कोड कितना होता है? 5। 5 तो यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पे तो 1 लिखा है। यहाँ पे आप देखोगे ई का कोड 5 होता है, एन का कोड कितना होता है? 14 होता है, जी का कोड 7 होता है। तो इस तरीके से तो यहाँ पे कोई लॉजिक लग नहीं रहा है। ठीक है,
अच्छा, इसका एक और जो है लॉजिक लगता है विपरीत। ई का विपरीत क्या होता है? तो भी होता है, तो भी मतलब 22 होता है। और यहाँ पे आप देखोगे एन, एन का अपोजिट क्या होता है? एम, यानी कि 13 होता है। तो 22 और यहाँ पे 13 हो रहा है, यहाँ पे भी कोई इसके लॉजिक नहीं मिल रहा है। तो तुरंत ही हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से अब तीसरा लॉजिक क्या हो सकता है ये देख लीजिए। जैसे मैंने देखा यहाँ पे काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर है। यहाँ पे देख लो 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर है। मतलब यहाँ पे हमने ये देखा कि ये ई का कोड 1 समझ लेंगे, एन का कोड 2 समझ लेंगे, जी का कोड तीसरा, एल का कोड चौथा हो गया, ए का कोड पांचवा, एन का कोड दूसरा और डी का कोड 6 समझ लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अगर आप एफ देखोगे 6 पर, जैसे यहाँ पे देखिए ए जो लिखा है, ए का कोड यहाँ पे 5 है, तो ए का कोड यहाँ पे भी 5 हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, यानी कि इससे पता चल रहा है ई का कोड यहाँ पे 1 है, ई का कोड यहाँ पे 1 है। मतलब बात जो है यहाँ पे क्लियर है कि इसी तरीके से बनाया गया है। आप बिल्कुल यहाँ पे अब जो लो किसका, जी, जी का कोड कहाँ पे मिलेगा? यहाँ से देख लो कितना है, 3। उसके बाद से आर, आर का कोड देख लो, आर का कोड यहाँ पे है आपका 8। उसके आगे चलोगे ई, ई का कोड यहाँ पे देख लो कितना है, 1 और 1। तो यहाँ से ये खत्म, ये खत्म, ये दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे। अब देखो उसके आगे सी है, सी का कोड कितना होगा? सी, सी का कोड आप जो लो सी, सी यहाँ पे है कितना है, 9। तो 9 हो जाएगा, यानी कि 7 वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और यदि आपने सी को चुना है, यदि आपने सी को चुना है तो बिल्कुल 100% आपका सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके की डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को जो है चुनिए। निम्नलिखित विकल्पों में जो है संबंधित संख्या को जो है आपको यहाँ पे चुनना है। बताने की कोशिश करेंगे, 10 सेकेंड के आपके लिए समय रहेगा। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपके उत्तर आने चाहिए। कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर आपको बिल्कुल तुरंत ही मिल जाए। फटाफट से आपके उत्तर आने चाहिए, फटाफट से आपके उत्तर आना चाहिए। और जिन्होंने भी शेयर नहीं किया है क्लास को, एक बार शेयर जरूर कर दीजिए ग्रुप में, अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एक बार वीडियो को जरूर शेयर करिए, जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं। जैसे मैंने देखा यहाँ पे, तो मुझे आइडिया लगा कि यहाँ से लिखा है 7 से यहाँ पे लिखा है 42, 9 का लिखा है 72, 11 का जो है हम लोगों से पूछ रहा है कि यहाँ पे आप बताओ कि क्या होने वाला है। तो आइडिया लगाओ यहाँ पे क्या हो सकता है। मैंने देखा कि 3 से अगर 7 से 42 पे जाना है तो 7 में 6 से गुणा कर देंगे, 42 हो जाएगा। 9 से यहाँ पे 72 लिखा है, मतलब 9 में 8 से गुणा कर दिया है। देखोगे यहाँ पे कितना लिखा है, 7, 7 से 1 कम करके गुणा किया गया। देखो यहाँ पे लिखा है 9, 9 से 1 कम करके गुणा किया है। तो यहाँ पे 11 लिखा है, तो 11 से 1 कम कर दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10। और 10 से गुणा कर लो आप 111, 11 में 11 में 10 से गुणा करेंगे तो 110 हो जाएगा। और 110 जो है आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बिल्कुल ही सिंपल सवाल था, ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी बताया है उनका बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही ढंग से निरूपित करेगा। अब बताएंगे कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपको 10 सेकेंड का ही समय मिलेगा और ये वेन आरेख का प्रश्न है। तो बिल्कुल आप कॉपी और कलम लेकर बैठोगे रीजनिंग के प्रश्न में और मैथ के प्रश्न में, तो बिल्कुल ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अभी आपके जीके जीएस भी होगा, मैथ भी होगा, तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ही क्लास में बने रहना है, पूरे के पूरे हर एक टाइप के प्रश्न कराऊंगा जो आपके पेपर में आते हैं। बिल्कुल जीके, मैथ, रीजनिंग। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, संचार लिखा हुआ है, लिखना लिखा हुआ है, बोलना लिखा हुआ है। तो इसके वेन डायग्राम आपसे बोल रहा है कि बनाने की कोशिश करें। तो मैंने देखा कि यहाँ पे सबसे पहले अक्षर क्या लिखा है, संचार। तो ये हो गया भाई साहब संचार। ये क्या हो गया, आप कहोगे कि भाई साहब ये हो गया संचार। ठीक है, और इसके आगे चलेंगे तो संचार, लिखना क्या है, लिखना एक प्रकार का क्या है, संचार है। लिखना क्या है, संचार है। अब देखिए बोलना यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए लिखना हो या बोलना हो, ये क्या है, संचार है। परंतु क्या लिखना और बोलना एक होता है, नहीं, ये दोनों के दोनों अलग है। यानी कि बोलना आपका अलग हो जाएगा, लिखना और बोलना दोनों के दोनों अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप कहोगे डी। और यदि आपने डी को चुना है,
यदि आपने डी को चुन लिया है तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके की डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था, आशा करता हूं कि आप ऐसे प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से करके आओगे एग्जाम हॉल में, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत की जो है पहचान कीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत की जो है पहचान करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 और 5वें का उत्तर आपको बिल्कुल आना चाहिए, यहाँ पे फटाफट से आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5वें का उत्तर सभी लोगों को यहाँ पे बताना है, बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल बेहतर प्रश्न है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है और कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिलेगा बहुत खतरनाक लॉजिक है, आप यहाँ पे पकड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस लॉजिक को पकड़िए, 10 सेकंड का समय दिया गया है। ठीक है, इससे अधिक के समय आपको नहीं मिलने वाला है। अब देखिए आपके दिमाग में क्या होगा कि आप इसको इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि बी का कोड होता है 2, वाई का कोड होता है 25, एक्स का कोड होता है 24, सी का कोड होता है 3, यहाँ पे एस का कोड होता है 19 और जी का कोड होता है एच का कोड होता है 8, जी का कोड होता है 7, टी का कोड होता है 20 और यहाँ पे आओगे एच का कोड होता है 8, आर का कोड 18, एस का कोड 19 और यहाँ पे आई का कोड 9 होता है और यहाँ पे आओगे एल होता है 12 पे, ओ होता है 13 पे, एन होता है 14 पे, एम होता है 15 पे। कोई लॉजिक यहाँ पे आप देखोगे तो इसके अक्षरों में कोई भी लॉजिक आपको नहीं मिलता हुआ नजर आएगा। ठीक है, इसके दूसरा लॉजिक क्या होता है कि जैसे मैंने बी और वाई देखा तो एक दूसरे के ये क्या है, अपोजिट है। एक्स और वाई एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। एल और ओ एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। एन और एम एक दूसरे के क्या मिल रहा है, आपको अपोजिट मिल रहा है। ठीक है, एस और आर एक दूसरे का अपोजिट, जी टी एक दूसरे के क्या है, अपोजिट यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, ये जो है आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया, परंतु यहाँ पे मैंने देखा तो एच का जो है अपोजिट यहाँ पे एस जो है एक छोड़ के आर का अपोजिट आई, ये बिल्कुल अलग लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे भी अपोजिट लिखा गया है परंतु पहले का तीसरा अपोजिट बोल रहा है, जबकि सब में पहले का दूसरा अपोजिट हो रहा है, पहले का दूसरा अपोजिट हो रहा है, तो हमें जो है अलग यहाँ पे मिल गया ऑप्शन नंबर सी। और यदि आपने सी को चुन दिया, यदि आपने सी उत्तर बताया है तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था, आशा करता हूं कि आप ऐसे प्रश्नों को किसी भी एंगल में गलत नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। 6ठा नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित पैटर्न में लुप्त संख्या जो है ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित पैटर्न में जो है आपसे बोला गया है कि लुप्त संख्या जो है ज्ञात कीजिए। बताने की कोशिश करेंगे कि इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, दिमाग लगाइए। 10 सेकेंड का समय रहेगा आप लोग के पास, जो भी आप गुणा करो, जोड़ो, घटाओ, जो भी लॉजिक है यहाँ पे लगा के आप बना सकते हो। ठीक है, कोई भी यहाँ पे रोक टोक नहीं होता है, आपके पूरे के पूरे सभी लॉजिक यहाँ पे लगने चाहिए, किसी भी एंगल से सभी में एक ही प्रकार के लॉजिक लगना चाहिए और आपके उत्तर यहाँ पे चारों ऑप्शनों में से मिलने चाहिए। ठीक है, तो आप समझिए कि बिल्कुल आपने सही बताया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है। सबसे पहले मैंने देखा तो यहाँ पे 121 लिखा है, 289 लिखा है, दोनों ही संख्याएं क्या है, ये कहीं ना कहीं वर्ग आपको नजर आ गया होगा। ठीक है, अब वर्ग नजर आया है तो मैंने देखा इन दोनों संख्या को, तो लिखा है 18 और 7, 18 में से 7 जाएगा कितना होता है, 11, और 11 का वर्ग कर देंगे तो ये होता है 121, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। बात क्लियर समझ में आ गया। उसी प्रकार यहाँ पे देखो लिखा है 42, और 42 में से अगर हम 25 को माइनस कर देते हैं तो 42 में से 25 जाएगा 17, और 17 का वर्ग करते हैं तो ये होता है 289, जो कि आपके यहाँ पे लिखा गया है। बात क्लियर जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो अब जो है आगे आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आओगे तो कितना लिखा है आप देखोगे 54 लिखा है, 54 में से 36 घटा दो कितना होता है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 18, और 18 का वर्ग कितना होता है, 18 का वर्ग कितना होता है, तो आप कहोगे 324, और 324 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। और यदि आपने डी को चुना है, यदि आपने डी को चुना है तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक पासे की 4 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, उस चिन्ह का चयन करें जो प्लस चिन्ह वाले फलक के विपरीत फलक पर जो है आएगा। अब बताने की कोशिश करेंगे, 10 सेकेंड के समय रहेंगे आप लोगों के पास और बेहतर तरीके से इस प्रश्न के सॉल्यूशन आपके आने चाहिए। बताएंगे कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर आपके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है।
आपके अकॉर्डिंग इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, आप देखोगे प्लस का अपोजिट। तो अगर हम इन दोनों को यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है, इन दोनों ही, आप किसी भी दो को ले सकते हो, जैसे इस दो को भी ले सकते हो, इस दो को भी, किसी दो पासे को आप ले सकते हो जिसमें जो है आपके प्लस होने चाहिए, ठीक है, और उसमें दोनों ही पासों में प्लस नहीं होना चाहिए, ये भी कंडीशन होता है, फिर जो है दिक्कत हो जाएगा। तो मैंने देखा इन दोनों पासे को, पहले वाले दोनों पासे को मैंने देखा, तो इन दोनों पासों में सबसे पहले आपको ढूंढना होता है कॉमन वैल्यू, ठीक है। कॉमन जो है इसमें क्या है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो हमें क्या कॉमन मिल रहा है, तो हैश और माइनस, यहाँ पे भी हैश और माइनस हो रहा है कॉमन। बात क्लियर जो है आपको समझ में आ रहा होगा, कहिएगा हाँ, बिल्कुल बात क्लियर है, यहाँ पे समझ में आ रहा है। अब जो है यहाँ पे आप देखोगे प्लस, और प्लस का जो है यहाँ पे बचा हुआ क्या है, यहाँ पे अपोजिट में, तो आप कहोगे डॉलर, ठीक है। तो प्लस का अपोजिट आप बताओगे डॉलर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। और यदि आपने ए को चुना है, यदि आपने ए को चुना है, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके की डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। राहुल राज का भाई है, राधा रमन की बहन है, राज राधा का पुत्र है, जब राहुल का राधा से क्या संबंध है। अब जो है आपको बताना है कि राहुल का जो है राधा से क्या संबंध है। तो देखिए ब्लड रिलेशन के प्रश्न है, और इसको अच्छे तरीके से समझना है। राहुल जो है राज का भाई है, तो यहाँ पे लिख लो राहुल, ठीक है, ये राहुल हो गया। इसका भाई कौन है, राज है, ठीक है, ये हो गया राज। राधा रमन की बहन है, राधा कौन है, रमन की बहन है। और यहाँ पे कह रहे हैं राज जो है राधा की पुत्र है, राज राधा का पुत्र है, राधा। तो राज यहाँ पे है, और राधा यहाँ पे लिख लो राधा, राधा का क्योंकि पुत्र है, तो ये पुत्र हो गया राधा का, यहाँ पे ये पुत्र हो गया। अब कह रहा है कि राधा का जो है रमन बहन है, राधा कौन है, रमन की बहन है, यहाँ पे रमन हो गया, ठीक है, रमन की क्या है, ये बहन हो गई, ठीक है। अब कह रहा है तब राहुल का राधा से, देखिए से जहां पे लगा हो, ये से है, यहां से आपको पता करना है, मतलब राधा से जो है राहुल का जो है संबंध बताना है। तो राधा कहाँ पे है, यहाँ पे है। इसका जो है राहुल क्या लगेगा, तो देख लो, ये इसका क्या है, राज बेटा है, और राज का जो है भाई कौन है, राहुल है, यानी कि दोनों भाई हैं, तो दोनों ही क्या होंगे, राधा के बेटा हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। यदि आपने बी को चुना है तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगी। अब बताएंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। बिल्कुल ही आप लोगों के अच्छे तरीके के ये प्रश्न है, और कहीं ना कहीं आपको ये प्रश्न अच्छे तरीके से यहाँ पे आने चाहिए। बताइएगा सभी लोग जो भी क्लास को देख रहे हैं, यहाँ पे वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आपके अकॉर्डिंग होने वाला है, ये आपको बताना है। क्या लगता है कि आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। जैसे आपके दिमाग में आएगा सी से क्यू लिखा है, क्यू से पी लिखा है, पी से के लिखा है, कोई लॉजिक लग रहा है, यहाँ पे 3 होता है, ये 17 पे होता है, ये 16 पे होता है, और ये आपका 11 पे होता है, कोई लॉजिक ही यहाँ पे नहीं बन रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल ही आपको दूसरे एंगल से सोचना पड़ेगा। दूसरा एंगल क्या हो सकता है, दूसरा एंगल अगर हम देखेंगे तो क्या हो सकता है, देखिए ये लिखा है सी होता है 3 पे, इसके बाद आई देखोगे 9 पे होता है, एल होता है 12 पे। तो देखो 9 और 3 को जोड़ दिया है, 9 और 3 जोड़ोगे 12 हो जाएगा। उसी प्रकार इन तीनों को देख लो, क्यू होता है कितना पे, 17 पे, डी होता है कितने पे, 4 पे, क्यू और डी को हमने जोड़ दिया तो कितना होता है, 17 4 21, 21 पे कौन सा अक्षर होता है, यू। बात क्लियर समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखो पी होता है 16 पे, और एफ होता है 6 पे, तो 16 6 22, 22 पे कौन सा अक्षर आता है, भी। बात क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा कि पहले 2 अक्षरों को जोड़ दे रहा है, ठीक है, तो तीसरा अक्षर लिखा है। उसी प्रकार यहाँ पे के होता है 11 पे, एन होता है 14 पे, तो 11 और 14 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, और 25 पे कौन सा अक्षर होता है,
25 पे आप बिल्कुल याद रखोगे y होता है, और यदि आपने y चुना है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था। आशा करता हूं कि आप ऐसे प्रश्नों में किसी भी एंगल से गलत नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित विकल्पों में से उस समूचे का चयन करें जो दिए गए समूचे से संबंधित है। अब बताने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे दो समूचे आप लोगों के पास दिए गए हैं, ऐसा ही आप लोगों के और कहाँ पे जो है समूचे दिख रहा है। बिल्कुल अच्छे तरीके से आपके उत्तर आने चाहिए, किसी भी एंगल से गलत नहीं होना चाहिए। बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग, किस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या। मैंने देखा यहाँ से 5 से ये 10 हुआ है, मतलब 5 में 2 गुना कर देंगे 10 हो जाएगा। 1 से 2 पे जाएंगे तो 1 में 2 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, ठीक है। पहले वाला संख्या में 2 से गुणा कर दो। 3 में 2 से गुणा करोगे क्या 33 आएगा, बिल्कुल गलत। 2 में 2 से गुणा करोगे 4 हो जाएगा, 10 लिखा है। 7 में 2 से गुणा करोगे बिल्कुल गलत। 4 में 2 से गुणा करोगे 8 होगा। यही बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, डी में। और यदि आपने डी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है। कर आपका अगला प्रश्न यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि उन वर्षों में से कौन सा एक अधिवर्ष नहीं है। अधिवर्ष नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। चलिएगा, अब ये तो बनाने वाली बात नहीं है, आप अच्छे तरीके से थ्योरी पढ़े होंगे, आप लोगों के रीजनिंग के क्लासेस, तो बिल्कुल ही आपको मालूम होगा, ठीक है। जिन्होंने भी नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल अब से जो है ऐसे प्रश्नों को आप बिल्कुल कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बिल्कुल क्लास को जो है लाइक करिएगा यार, आप लोग बिल्कुल 100 लाइक तो होना ही चाहिए। जितने भी मेरे दोस्त एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप क्लास को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि इस तरीके की क्लास आपके पास बिल्कुल डेली ही पहुंचती रहे। देखिए, अधिवर्ष का मतलब होता है कि लीप वर्ष। लीप वर्ष उसको बोलते हैं जो जो हमेशा जो है 4 वर्षों पे पड़ता है, जिसमें आपके कितना दिन होता है, कितना दिन होता है लीप वर्ष में आपके जो है 29 दिन का जो है यहाँ पे क्या होता है आपका जो है फरवरी होता है, इसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो लीप वर्ष का मतलब होता है कि अंत में 4 से भाग लग जाना चाहिए, 2 अंकों में। देखो 2004 इसमें 4 से भाग लग जाएगा, यानी कि ये अधिवर्ष है। ये 12 है, 1200, तो इसमें भी 4 से भाग लग जाएगा, 1600 में लग जाएगा, 2100 में नहीं लगेगा। ये ही अधिवर्ष नहीं है। इसने पूछा है नहीं है, तो आपको जाना है ऑप्शन नंबर डी पे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहे यदि शब्द जो है लेमेंट के सभी अक्षरों के अनुक्रम वर्णमाला के अनुक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की जो है स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। अब बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 10 सेकंड के जो है समय है आप लोगों के पास, और कोशिश करना कि प्रश्न जो है आप 10 सेकंड में सॉल्व कर दो, क्योंकि ये प्रश्न तो सबसे इजी है आज के। अब यहाँ पे हुआ क्या है, सबसे पहले ये देख लो। सबसे पहले जो अक्षर दिया है आपको ये लिख लो, LAMENT। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले बोला गया है अक्षरों को वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहला अक्षर क्या आता है, ए आता है। ए के बाद आप यहाँ पे इतने में ही चुनोगे तो ए के बाद ई होता है। ई के बाद आपका कौन सा अक्षर आएगा, एल होता है। एल के बाद से कौन सा अक्षर आता है, एम। एम के बाद एन। एन के बाद टी, यही आएगा। अब आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, टी और टी अंत में ही है, नो चेंजिंग। एन और एन अंत में ही है। बाकी देखो, एल का स्थान बदल गया, ए का स्थान बदल गया, ई का स्थान बदल गया, एम का स्थान बदल गया। इसने बोला है कितने अपरिवर्तित रहे, मतलब कितने अंकों के स्थान नहीं बदले हैं, चेंज नहीं हुए हैं। तो दो ऐसे अंक है जो एन और टी हैं जिनका स्थान नहीं बदला है। तो ऑप्शन नंबर आप बी के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न देखोगे आप लोगों के सामने आ चुका है जीके के प्रश्न, ठीक है। जीके के फटाफट से आप प्रश्नों को देखेंगे। बिल्कुल जीके के प्रश्न बिल्कुल महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको 40 नंबर मिलेंगे। 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 नंबर के।
तो ये अति महत्वपूर्ण हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। बताने की कोशिश करेंगे कि सौरा चित्रकला जो एक जो है जनजातीय कला रूप है, पारंपरिक रूप से किस भारतीय राज्य के समुदायों द्वारा मनाई जाती है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा ये उड़ीसा में जो है मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि बुकर 2024 के लिए लघु सूचित लोकप्रिय उपन्यास हेल्ड के लेखक का नाम क्या है? बताइएगा यहाँ पे 27वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे एनी माइकल्प्स। ऑप्शन नंबर जो है आपके सी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है, लेकिन यह जो है सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ये भी कंडीशन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो गंगा की सहायक नदी नहीं है, लेकिन वह जो है सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा कि ये जो है महानदी है, जो कि गंगा की सहायक नदी नहीं है, परंतु ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सिंधु बेसिन तंत्र की एक प्रमुख नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? सिंधु तंत्र की जो है एक प्रमुख नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा रावी नदी। ऑप्शन नंबर आप बी के साथ जाओगे, बिल्कुल राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश का जो है नागरिक बन जाए तो क्या होगा? बिल्कुल ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना कि अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक अपने स्वेच्छा से जो है किसी अन्य देश के जो है नागरिक बनता है तो वह जो है क्या हो जाएगा, उसका जो है भारतीय नागरिकता स्वतः ही जो है समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब वो जो है दूसरे देश का नागरिक बन जाएगा तो भारत की नागरिकता उसकी समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यदि किस जो है शासक ने शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारियों को पराजित कर 1555 तक अपना हारा हुआ राज्य वापस लिया, जिससे जो है दूसरे अफगान साम्राज्य का अंत हो गया? तो ये आपको बताना कि ये था हुमायूं। ऑप्शन नंबर आपके कौन सा हो जाएगा? बी। और यदि आपने बी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची जनजाति मामलों के जो है लिए ग्राम परिषदों या आंदोलनों के गठन की जो है अनुमति देती है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा छठी अनुसूची। 6वीं अनुसूची आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 33 के जो है राइट उत्तर हो जाएगा 134, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह का जो है भागीदार नहीं था? निम्नलिखित में से कौन जो है संथाल विद्रोह का जो है भागीदार नहीं था? बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो आपको बताना है ताना भगत। ताना भगत आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि 126 संशोधन अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? 106वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने परसेंट सीट जो है आरक्षित कर दिए गए हैं? तो आपको बताना है 33%। ऑप्शन नंबर आप सी के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है अप्रैल 2025 में भारत और चीन के सीधी यात्री उड़ानें फिर से जो है शुरू करने के लिए चर्चा शुरू की, जो किस वर्ष से निलंबित थी? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे, आपके राइट उत्तर बनेगा 2020। ऑप्शन नंबर जो है आपके बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि शुष्क भूमि खेती में प्रमुख बाधा क्या है? शुष्क भूमि खेती में कौन जो है बाधा होता है?
क्या बाधा होता है ये आपको बताना है। तो आप कहोगे कि इसमें जो बाधा है आपके जल की जो है कम उपलब्धता। ऑप्शन नंबर आप सी के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 97वें संविधान संशोधन के बाद संशोधन के साथ असंगत राज्य सहकारी कानून कितने समय तक लागू कर सकता है। तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे 1 वर्ष बनेगा। ऑप्शन नंबर जो है सी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि महानदी की कुल लंबाई कितनी है। महानदी की कुल लंबाई जो है आपसे पूछ लिया जाए तो बिल्कुल ही आपको घबराना नहीं है, याद रखना है कि 800 जो है 51 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर आप सी के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की जो है 13वीं शासी परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई। तो आपके राइट उत्तर बनेंगे यहाँ पे माले मालदीव। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है किस रियासत के शासन ने सिख समुदाय और संस्थाओं को संरक्षित कर दिया। तो आपके राइट उत्तर बनेंगे यहाँ पे पटियाला के भूपेंद्र सिंह। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। क्या पूछा गया है कि भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। तो 42वें के जो है राइट उत्तर हो जाएगा 1993। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा कह रहा है 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में राज्यपाल के विनियम निम्नलिखित में से किसे निश्चित बंध या प्रतिबंधित कर सकते हैं। तो ये जो है भूमि अंतरण। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है 26 मार्च 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 8वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई। तो आप कहोगे गंगटोक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा प्रत्येक राज्य में नगरपालिका चुनाव करने के लिए किस संस्थान की स्थापना की गई। तो ये जो है आपको बताना है राज्य निर्वाचन आयोग की। राज्य निर्वाचन आयोग ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भवानी पाठक और देवी चौथरानी निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित प्रसिद्ध जो है लीडर थे। तो फकीर और जो है सन्यासी विद्रोह के। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कह रहा है यहाँ पे कि अमावस्या के आधिक्य अम्ल को उदासीन करने के लिए निम्नलिखित में से किस खाद्य का जो है सेवन करना चाहिए। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे बेकिंग सोडा का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य का शासक कौन बना। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है गुप्त साम्राज्य के शासक कौन बना। तो समुद्रगुप्त बना। ऑप्शन नंबर आप ए के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कह रहा है अहिंसक प्रतिरोध और स्वशासन के सिद्धांतों को रेखांकित करने वाली पुस्तक हिंद स्वराज के लेखक कौन हैं। तो महात्मा गांधी हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 16 वनों के लिए जाना जाता है। तो ये जो है पश्चिमी घाट को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जो भी मेरे दोस्त क्लास को देख रहे हैं डेली क्लास में आइए और बेहतरीन स्कोर करिए, ठीक है।